हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। यूवी शिक्षा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया है। चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा, इसमें ये जो यूवी शिक्षा है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप सभी को बस सब्सक्राइब करना है और इस पर टोटल डिटेल में पढ़ना है। यूट्यूब पर पहली बार इतने डिटेल में यूवी शिक्षा आपको पढ़ा रहा है। ठीक है। तो अब हमें होता है कि ये चैप्टर पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमारी बेटा क्या होती है कि ह्यूमन बींग्स की जो होती है ना जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ जानने की लालसा बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे हमें क्या है कि हमारे लाइफ के बारे में ही हमें ना पता हो तो ये तो थोड़ी लगती है अटपटी बातें। तो हमें क्या है कि लाइफ के बारे में भी हमें जाननी है कि जो छोटे से इंसेक्ट से छोटे छोटे हैं, या फिर से जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं वो सारे जीव हैं, जो उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे लिविंग्स हैं। तो ये बने कैसे हैं, ये किससे, इनका बेसिक क्या है, इनका बेसिक यूनिट क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट हुए। तो ये सब चीज़ें हम कैसे जानेंगे अपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। चलिए इस चैप्टर को डिटेल में पूरा पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि जो हनी कॉम्ब था, हनी कॉम्ब को उन्होंने रिजम्बल किया था, एक कॉर्क रिजम्बल्स किया था। उसके कैसा स्ट्रक्चर था, हनी कॉम्ब की तरह। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट थे। तो इन्होंने 1965 में जो सेल्फ किए थे अपना डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, ये सेल्फ मॉडि डिज़ाइन किए थे माइक्रोस्कोप, उसमें इसको देखे थे। और इसको देख करके इन्होंने इसे क्या कहा था, इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल्स कहा था। सेल मतलब लैटिन वर्ड में लिटिल रूम होता है, क्योंकि आप हनी कॉम्ब जब देखोगे तो उसमें छोटे 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 ऐसे रूम की तरह गोल गोल दिखते हैं। तो इसे उनने कहा, क्या कहा था, लिटिल रूम की तरह दिखा था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने सेल रखा। ठीक है, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। अब आप ये देखो हनी कॉम्ब है, इसमें आप देखो कि ये छोटे छोटे आपको, ये देखिए आपको ये छोटे छोटे इसमें रूम दिख रहे हैं, छोटे 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 ये जो दिख रहे हैं ना आपको गोल गोल से, इसको ये रूम जैसे हैं, तो इसीलिए इसे इसे इन्होंने सेल कहा। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो हनीकॉम्ब। अब क्या है कि अब इसको हम लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने कैसे, इसको हम कैसे देखेंगे। तो आइए इसको हम घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो माइक्रोस्कोप तो घर पे अवेलेबल होगा नहीं, ये तो लैब में ही मिलता है। तो हम लैब में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे स्कूल में लैब होंगी, हम उसमें ईजिली देख सकते हैं। आप इसमें क्या करो बेटा, इसमें आपको एक ओनियन लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ओनियन लेना है। ओनियन को आपको छील लेना है अच्छे से, और उसके पिल को ऊपर वाले कवर को उतार करके आपको पार्ट लेना है अंदर का। ठीक है। ये देखो जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया है, ओनियन लिए उसे कट किया, कट करके आपको जो कॉनकेव जैसा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये जो कॉनकेव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका ये लेयर निकालना है। ठीक है। एक पतला लेयर होता है, आप जब सैलेड वगैरह काटते होगे तो देखते होगे उसमें से पतला ये लेयर निकलता है। तो इस लेयर को निकाल लो। ठीक है। इस लेयर को निकाल करके आप क्या करोगे, स्पेचुला की हेल्प से आप इसे उतार करके स्लाइड्स पर, ये होते हैं स्लाइड, अगर आप गए होगे लैब में तो आप देखोगे ये स्लाइड, ग्लास का बना हुआ स्लाइड होता है। इस स्लाइड पर आप क्या करोगे कि वो जो हमने पिल उतारा है उसका, क्या बोलते हैं, ओनियन का, तो ओनियन का पिल इस पर रखेंगे और उसमें बेटा पानी, ड्रॉप से पानी एक दो बूंद डाल देंगे, क्योंकि वो सूखे ना, सूख जाएगा तो फटाफट सा फिर माइक्रोस्कोप में वो अच्छे से, तो एक दो बूंद उस पर पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद यहाँ पे हमारा जो क्लिप होता है, ये दो क्लिप लगे होते हैं, इसमें हम स्लाइड को डाल करके ऐसे दबा देते हैं कि हमारा स्लाइड हिले ना। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए होता है कि हमें साफ कैसे दिखेगा, तो ऊपर नीचे आप इसको खिसका के यहाँ से एडजस्ट करोगे तो ये ऊपर नीचे होगा, जिससे आप यहाँ से आंख लगा करके देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। बेटा मैं जब पढ़ती थी तो मैं हमने अपने लैब में देखा था, एकदम सेम ऐसा स्ट्रक्चर उसमें दिखता है। आप भी अपने लैब में जा कर के इसको देखना। ठीक है। आपको भी ये स्ट्रक्चर एकदम साफ ऐसे ही दिखेगा। तो देखो आप जो हम अभी हनी कॉम्ब जे देखे वो भी वैसे ही था, गोल गोल सा बना हुआ था। तो इसमें भी ये गोल गोल सा बना हुआ स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये हमारा जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है
ये होता है सेल। और उसमें जो डॉट डॉट होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखो इस स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, गोल गोल सा जो है ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बना हुआ है ऐसे, सेम ऐसे ही दिखता है। ये हमारा हो गया सेल, और इसके बीच में ये जो डॉट है वो क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ये हमने सेल अपना स्ट्रक्चर देख लिया। अब आप देखोगे कि ये सेल जो होता है, अब हम देखते हैं कि जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर बनाने के लिए दीवार बनाना पड़ता है, वॉल बनाते हो ना, दीवार। तो आप जब दीवार बनाते हो, वॉल बनाते हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, हमें इस ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ब्रिक्स आप देख रहे हो, एक एक ब्रिक्स जोड़ जोड़ करके तब जा करके ये पूरा दीवार बना है। और जब ये पूरा दीवार बन गया तो अब क्या होगा, ये पूरा दीवार बन गया। तो अब अगर हम घर बनाना चाहे तो ऐसे ही क्या करेंगे, इधर से भी दीवार बनाएंगे इधर से, और पूरा चारों तरफ घेर करके उसको घर बना देंगे, तो एक पूरा घर तैयार हो जाता है। वैसे ही क्या होता है बेटा कि ह्यूमन बींग्स का भी होता है। आप ह्यूमन बींग्स देखोगे, ह्यूमन बींग्स आप देखो, हर एक्टिविटी अलग अलग होती है ह्यूमन बींग्स में भी। एक जब उसका क्या होता है, जब कोई भी जैसे हैंड है, हैंड हो गया, आपको लेग हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे ह्यूमंस में क्या है कि सारे ये हम यूकैरियोट्स में आते हैं, आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। हम क्या हैं, हम यूकैरियोट्स में आते हैं, तो हमारे में ना प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है प्रॉपर डेवलप होता है। तो हर ऑर्गेनेल्स के लिए अपना अलग अलग क्या होता है, सेल्स होता है, जो कि पर्टिकुलर अपना काम करता है। तो हमारा ये प्लांट्स ले लो, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्या होता है, ये भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स है, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि ये सभी जो होते हैं क्या बने होते हैं, सेल से ही बने होते हैं। अब इसके लिए हम सेल देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये प्लांट सेल हो गया। आपको डिफ्रेंशिएट भी करके आगे अच्छे से बता दूंगी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। आप सबसे बड़ा यहीं पे एक समझ लो, ये जो वैक्यूल्स बना हुआ है, ये बड़ा सा वैक्यूल्स, इसको हम हिंदी में रिक्तिका कहते हैं, यानी एक बड़ा सा खाली जगह होता है, ये प्लांट सेल में होता है। ये जो वैक्यूल्स होता है बहुत छोटा होता है, एनिमल सेल्स में बहुत छोटा होता है। इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस छोटा होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाउंड्री में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके आउटर में सेल वॉल होता है। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमें क्या है कि ये सेल, ये सारे सेल मिल करके ही ये प्लांट बना दे रहा है, और ये ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स बना दे रहा है। तो ये सारे सेल से ही मिलकर के, जैसे हमने ब्रिक्स को देखा कि एक ब्रिक से हमारा पूरा दीवार बन गया, पूरा वॉल बन गया। वॉल बनाने के लिए हमें जैसे ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही जैसे पूरा दीवार बनाने के लिए एक एक ईंट को जोड़ करके हम पूरा दीवार बनाते हैं, वैसे ही एक एक सेल जुड़ करके ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, पूरे एक एक सेल को जोड़ करके ही हम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस सेल को हम अलग अलग तरह से, इसे हम कहते हैं, सेल क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है लाइफ का। बेसिक यूनिट इसीलिए इसे कहा गया है क्योंकि यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई है। हम यहीं से किसी भी, जैसे जैसे मान लो कि हमें बनाना है हार्ट, हार्ट हमारा पंप करता है, ठीक है, लंग से ब्लड कहाँ पंप करता है, पूरे शरीर में करता है हार्ट हमारा। तो हार्ट में जितने सेल्स होंगे वो सारे सेल बेसिक यूनिट है, मिल मिल करके ही, सारे सेल मिल करके ही पूरा वो हार्ट बना है। फिर जैसे हमारे देख लो लीवर हो गया, या आप नर्व सेल्स देखोगे तो सारे के अलग अलग सेल्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, डेवलप होता है, तो इसके पूरे फंक्शन अलग अलग होते हैं, सारे इससे मिल करके बने होते हैं। इसीलिए इसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसका आपको नाम याद होना चाहिए बेटा, कि सेल को हम इतने नामों से जानते हैं, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, अब फिर इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी, क्योंकि स्ट्रक्चर भी तो बना रहा है। जैसे हाथ बना है, हमारा हाथ का जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसे, सेल से ही मिलकर के, मसल सेल से ही मिलकर के बनाया हुआ है ना, मसल सेल्स मिले हैं एक एक, तो जुड़ करके हाथ बनाया है। अब इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप बिल्डिंग्स देखोगे,
बिल्डिंग, घर ही देख लो ना, घर कैसे बना है। बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स आप देखते हो अगल बगल अपने, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो किससे, ईंट, जो हमारे ब्रिक्स है, जो हमारे ईंट है, जोड़ जोड़ कर एक एक वॉल बनाते हैं, सारे वॉल मिल करके घर बना देते हैं। तो ये वैसे ही क्या करता है कि सेल भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये भी एक ब्लॉक्स की तरह काम करता है। जैसे आप बच्चों को जो खेलने के लिए ब्लॉक्स देते हो कि ब्लॉक्स से तुम घर बनाओ, ब्लॉक से तुम कोई भी चीज़ बना बना करके, छोटे बच्चे खेलते हैं ना ब्लॉक से, आप देखे होगे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उनको मिला करके ट्रेन बना देते हैं। तो वैसे ही हमारा सेल्स है, हमारा सेल्स भी छोटा छोटा ब्लॉक्स जैसे ही मिल करके, जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स मिल करके बच्चे खेलते हैं, ट्रेन बना देते हैं, घर बना देते हैं, पार्क बना देते हैं, वैसे ही हमारा सेल्स भी है, ये क्या करता है, ऑर्गेनेल्स बनाता है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो हमारी सारी लाइफ की जितनी भी प्रोसेस होता है उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो हमारे क्या होते हैं कि हमारे जैसे डिवाइड कर दिया गया है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को, जीवों को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ जीव जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ जीव मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनि मतलब क्या होता है, एक, यूनि मतलब एक, सिंगल। हम बोलते हैं ना हम यूनिक हैं, हम सिंगल हैं, ठीक है। तो वही यूनि मतलब सिंगल्स, यूनि मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। यूनि मतलब होता है सिंगल या एक, ठीक है, सिंगल या एक। और मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी मतलब होता है ना कि मल्टी काम करता है कोई, मल्टी, तो मल्टी मतलब बहुत, मेनी, ठीक है। मल्टी मतलब क्या हो गया, मेनी, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से ये ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, इसीलिए हम इसे यूनिसेलुलर कर रहे हैं। इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे सेल्स मिल करके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव ए सिंगल सेल, तो उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो सेल बहुत सारे मेनी सेल से मिल करके बनाते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख लो, हमारे यूनिसेलुलर में आ जाएंगे, अमीबा होता है, वन सेल का बना हुआ होता है, उसका वन सेल से बना होता है, तो उसके सारे जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे खाना खाने से लेकर, डाइजेस्ट करने से लेकर के, आउट करने से लेकर, सारा मतलब सिर्फ अमीबा, उसके एक सेल का ही काम होता है। टोटल वो क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर करके सारा काम करता है। अमीबा की ये क्या कहेंगे, इसकी एक बोलेंगे कि मेरिट है, इसकी एक विशेषता है। उसके बाद बैक्टीरिया ले लो, पैरामीशियम ले लो, ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर, बेटा ये सब नाम आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है। जैसे आप ले लो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, जो ऊपर डिस्कस किया है ठीक वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल या एक होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे। इसमें आपको मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। यूनिसेलुलर में आपको बताई थी, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये सारे होते हैं। इनका यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से ही पूरा वो क्या काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, हर एक तरह के ह्यूमन में देख लो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी मीन्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे नर्व सेल्स है, तो नर्व सेल्स का क्या होता है, अलग काम हो गया। ये ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स का भी अलग हो गया। तो ये मसल सेल्स, तो ये सारे सेल्स मिल करके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। और ये सारे जब मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, एक बॉडी बन जाता है, ठीक है। अब देखो, आपके शेप और साइज जो होते हैं इन सेल्स के अलग अलग होते हैं, और इनके फंक्शन भी, इनके काम भी क्या होते हैं, अलग अलग परफॉर्म होते हैं। अलग अलग काम है, मसल सेल्स का अलग काम है, नर्व सेल्स का अलग काम है, तो ये सारे काम अलग अलग करते हैं। कुछ सेल्स लाइक अमीबा चेंजिंग शेप, अमीबा मैं बताई ना कि अपने शेप को चेंज कर करके अपना सारा काम एक ही सेल से कर लेता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो अलग। जैसे हम हाथ से क्या कर सकते हैं, हाथ से कोई चीज़ होल्ड कर सकते हैं, कोई चीज़ उठा सकते हैं, कोई चीज़ खा सकते हैं। तो पैर से हम पैर से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो हमारा फंक्शन अलग अलग हो गया,
ठीक है। हार्ट का काम है पंपिंग करने का, तो हार्ट पंप करेगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है डाइजेस्ट करने का, फूड डाइजेस्ट करेगा। तो ये हमारे जो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पार्ट हमारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। इन्हीं को हम बेसिक यूनिट कहते हैं, यानी सेल्स कहते हैं। अब इस सेल्स के डिस्कवरी को मैंने आपको एक जगह सारा लिख दिया है, जिससे कि आपको क्या होगा, लर्न करने में अच्छा होगा। सेल्स को 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। उसके बाद इसको फ्री लिविंग सेल्स में ल्यूवेन हॉक ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस, जो कि सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस को ढूंढा था। पुरकिंज क्या किए थे, 1839 में प्रोटोप्लास्ट, जो सेल के अंदर लिक्विड यानी कि फ्लूइड भरा होता है, उसको प्रोटोप्लास्ट को पुरकिंज ने ढूंढा था। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड्स जैसे प्रो तो पुरकिंज, ऐसे भी नाम लर्न कर सकते हो। सेल थ्योरी स्केडन और स्वान ने दिया था, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी, और उस सेल थ्योरी को फिर एक्सपेंड किए थे विर्चाउ ने, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सेल जो होता है कहाँ से अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले एग्जिस्ट हो चुका है सेल्स, उसी से सेल्स क्या होता है, फिर ऑल सेल्स अराइजेज होते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया था। अब हमारे सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेल्स के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो सेल्स क्या है, सेल्स हमें क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्ट्रक्चर करता है। अब जैसे हाथ बनाना है तो सारे सेल मिल गए तो एक हाथ का स्ट्रक्चर दिए। ये सपोर्ट करता है बॉडी को ऑफ ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट भी करता है, ठीक है। इसकी जो सेल्स इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय ए सेपरेट मेम्ब्रेन। अब आप देखोगे सेल के अंदर जाकर के देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो उसमें पूरे में तो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसके बाद देखोगे साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, वो अलग अलग क्या होते हैं, वो बाउंड्री से उनके सेपरेट मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारा सारा इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में। अब जैसे किसी के बच्चे, जैसे माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे गोरे होंगे, माँ बाप लंबे हैं तो गोरे, ये सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ये जेनेटिक कि तो ये सारा किस में होता है, हमारे न्यूक्लियस में ही होता है। एवरी सेल्स हैज़ वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। उसमें एक न्यूक्लियस होता है और जो सेल की बाउंड्री होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अब ये सारे थोड़े थोड़े देख लेते हैं कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सारे सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले अपने टॉपिक के साथ। बेटा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।